मैं आपसे थोड़ी बात कर लूँगी, आप क्या करते हो? मैं तो किसानी करता हूँ। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे सबसे, सभी ने कहा कोई खुश नहीं है। मतलब कुछ विकास कह रहे कि कागज़ों में दिख रहा है विकास हो रहा है, लेकिन आंखों में नहीं दिख रहा है, असल में नहीं दिख रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? आप भी क्या सहमत हो इनसे? किसानी में तो बिल्कुल नहीं विकास हो रहा है। इन्होंने कहा था कि 22 तक किसानों की आय दूना कर देंगे, लेकिन किसानों की आय आवारा पशु जो इन्होंने बाजार बंद कर रखा है, जो उससे किसानों को थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता था गाय और बछड़ों को बेच करके, अब फ्री में गाय और बछड़े लोग ले जा रहे हैं फिर भी, और उनका जीवन सुरक्षित भी नहीं है। और ऊपर से इन्होंने कह दिया कि जो बाढ़ लगाएगा, कटीले तार लगाएगा या झटका मशीन लगाएगा, ऐसे किसानों को जेल भेजा जाएगा मुकदमा दर्ज करके। इसलिए ये किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। ये सरकार किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं ले रही है। महंगाई आसमान पर छू रही है, किसानों की आय नहीं बढ़ रही है। तो ये सरकार अभी कर क्या रही है? विकास कहाँ पे हो रहा है? ये जो है राम का टेंडर डाल रही है और राम के नाम पर वोटों को भुनाना चाहती है, हिंदुओं को बांटना चाहती है। जो संघ के और भाजपा के हिंदू हैं वही हिंदू रहेंगे, और बाकी जो संघ के और भाजपा की विरोधी हिंदू हैं वो हिंदू नहीं हैं। मतलब अब पहले तो ये हिंदू मुस्लिम में वो जो है विभेद करना चाहते थे, अब ये हिंदुओं में भी विभेद कर रहे हैं। जो हमारे साथ है वही असली हिंदू, विभेद कर रहे हैं। और जो हमारे खिलाफ है वो नकली हिंदू। हाँ, वो नकली हिंदू है। इसलिए कि ये शंकराचार्य हैं, जो हमारे सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य हैं चारों, उनको प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया नहीं गया। मोदी जो है एक जाति विशेष के प्रधानमंत्री के भारत के रूप में हैं, और उनसे जो है राम के नाम को जोड़ा जा रहा, उद्घाटन कराया जा रहा। इसका कोई मतलब नहीं है। धर्म का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आप क्या राम मंदिर को लेके खुश हो? और मोदी के लोग के मतलब मोदी और राम मंदिर का जो ये राजनीति हो रहा है उसको लेके खुश नहीं हो? मंदिर जब नहीं था तब भी हम राम को अपना आदर्श मान रहे थे, और मंदिर जब बन रहा तब भी हमारे आराध्य देव है राम, और मंदिर बन जाएगा तब भी हमारे आदर्श रहेंगे राम। तो ये क्या ज़रूरी था जो अभी हुआ है? राम के आदर्श पर ये नहीं चल रहे हैं। राम ने सेवरी को गले से लगाया, भिलनी को जूठा बेर खाया। राम तो एक आदर्श थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। राम ने एक व्यक्ति की शिकायत पर वनवास भेज दिया अपनी पत्नी को, लंका से वापस आने के बाद भी। और ये जो है उस आदर्श पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। राम के नाम पे हो रहा है, लेकिन राम के तरह पुरुषोत्तम ये लोग नहीं। राम को राजनीति की रोटी सेंक रहे हैं, राम के नाम पर राजनीति की रोटी सेंक रहे हैं, और कोई मतलब नहीं। हमारा खुद का नाम है राम तीर्थ। राम में हमारे तीर्थ है, राम का तीर्थ हम में समाहित है, इसलिए मैं खुद में राम तीर्थ हूँ। तो मेरे नाम में ही राम का तीर्थ समाहित है। इनके कहने से क्या हो जाएगा? 73 साल पहले जो राम थे, 73 साल बाद भी वही राम है। और हमारे क्षेत्र में राम का विवाह हर वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष। और राम का जन्म हुआ है चैत्र राम नवमी के दिन। जब से हिंदुओं का वर्ष शुरू होता है, चैत माह नवमी के दिन राम का जन्म हुआ था। और वो सन्निकट है, अप्रैल में आ जाएगा। और वो राम जन्म जिस दिन हुआ उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती, तो कितना सौभाग्य की बात होती कि राम को राम के जन्मदिन प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है। तो आपको क्यों लगता है कि राम के जन्मदिन जो असल में है, जो आपने बोला कि अप्रैल में है, उस वक्त राम मंदिर का उद्घाटन ना करके 22 जनवरी को कर रहे हैं? चूंकि लोकसभा का चुनाव सन्निकट है और राम के नाम पर ये टेंडर वोटों का डाल रहे हैं आरएसएस और बीजेपी वाले, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा चैत्र रामनवमी के दिन, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था, उस दिन करते और सारे शंकराचार्यों को आमंत्रित करते, तो सनातन धर्म की एकता स्थापित होती। तब ये संदेश जाता देश में भी, दुनिया में भी। अच्छा, आप क्या करते हो? हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अच्छा, तो आपको क्या कहना है अभी जो विकास है योगी जो कर रहे हैं या फिर मोदी जो विकास किए हैं अब तक, उसको लेके आप खुश हो? देखिए, बात तो ये थी कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं अयोध्या ज़िले के,
तो उन लोगों को लग रहा था कि मंदिर बनेगा, यहाँ विकास होगा, तो उस विकास में उनकी भी भागीदारी होगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ नई अयोध्या बसाने के नाम पे बड़े पैमाने पर किसानों की ज़मीन ली गई। उसमें हमारा गांव भी शामिल था। तो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो बाज़ार रेट है उससे बहुत ही कम दाम पे किसानों के ऊपर दबाव बना करके उनकी ज़मीनें ली गई। दूसरा, यहाँ जो सड़क बनाने के नाम पर बड़े पैमाने पर 1000 से ज़्यादा दुकान और मकान तोड़े गए। उसमें कुछ ऐसे लोग थे कि वो तो पूरी तरह समाप्त हो गए। कुछ बचे भी, उनको इतना कम मुआवजा मिला कि उतने में वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो जैसे हम लोग और जगह देखते हैं कि जो स्मार्ट सिटी बनती है, विकास होते हैं बड़े शहरों में, तो वहाँ सबसे पहले जो वहाँ के गरीब होते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, उनको उठा करके वहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी हो रहा है। तो लोगों को जो उम्मीदें थी कि जो विकास होगा उस विकास में हमारी भागीदारी होगी, उसका हमें लाभ मिलेगा, वो उनको मिलता नहीं दिख रहा है। अच्छा, हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग कुछ अखबार देखे, दैनिक जागरण, ऐसा कुछ और भी अखबार थे, तो वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं इनको लेके कोई खबर नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब ये वहाँ पे बस मोदी या योगी की चर्चा ही हो रही है, अच्छी चर्चा हो रही है, उनका विकास के लिए वहाँ पे बातें हो रही है, लेकिन आप जो मुद्दे हमें बता रहे हैं उनको लेके कोई खबर नहीं है। ऐसा क्यों? वो असल में इस समय जो भी प्रिंट मीडिया कह लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लीजिए, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मंदिर और मोदी दो चीज़ ही दिखाया जा रहा है। अभी आप यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर किसी गांव चले जाइए तो आप देखेंगे कि लोगों की जो अपनी ज़िंदगी है, ज़िंदगी की जो जद्दोजहद है, लोग उसमें जूझे हुए हैं उसको लेकर के। वहाँ आप कोई उत्साह, कोई आप इस तरह की चर्चा मंदिर को लेकर के नहीं देखेंगे। तो ये तो एक तरह से मीडिया के ज़रिए और भाजपा खास तौर से जो उसका प्रचार तंत्र है उसके ज़रिए लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। जी जी, एकदम एकदम एकदम, जैसे लोग कहते हैं गोदी मीडिया, तो ठीक उसी तरह से मीडिया काम कर रही है। আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম, যেটা আমি বললাম যে রাম মন্দির থেকে 10-12 কিলোমিটার দূরে একটি জায়গা, যেখানে শহরই বলতে পারি, ঠিক গ্রাম নয়, এবং এখানে বিভিন্ন কৃষক, বিভিন্ন মজদুররা আসেন, তাদের শহরের বিভিন্ন কাজকর্ম থাকলে তারা এখানে আসেন, এখানে এসে চা টা খান, আড্ডা মারেন। তেমনই একদল লোকের সাথে আমরা কথা বললাম। তারা বললেন যে এখানে যে সমস্ত সংবাদপত্র রয়েছে, টিভি চ্যানেল রয়েছে, তারা সবাই বিক্রি হয়ে গেছে মোদির কাছে বা যোগীর কাছে, এবং তারা এটাও বললেন যে এটা কি যেটাকে বলা হয় গদি মিডিয়া, সেটাই আমরা এখানে দেখতে পাই। ফলে তাদের যেই সমস্যা, যেই দৈনন্দিন তাদের যে কষ্ট, এবং সেটা নিয়ে কেউ এখানে কথা বলে না। এখানে শুধুমাত্র রাম মন্দিরের চর্চা, তারই বাহবা, তারই জয়ের প্রশংসা চলছে। আসল যে কথাগুলো রয়েছে, যেগুলো মানুষের কথা, মজদুরদের কথা, কৃষকদের কথা, শ্রমিকদের কথা, সেই কথা এখানে বলার মতো কেউ নেই, এবং মোদি বা যোগীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার মতো লোকও এখানে নেই। এবং তারা আরও অনেক সমস্যার কথা বললেন, যেগুলো আপনারা শুনলেন। এরপরে এরকম আরও খবর নিয়ে আমরা আসবো। ততদিন দেখতে থাকুন হাউ। ধন্যবাদ।